विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कई सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब को आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, है ना। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के, याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करना है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो ये सबको पता है जनरली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया है ना। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया है, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, है ना। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो टोटल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितना अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, और अभी भी 395 ही है। लेकिन उसमें अनुच्छेद, जैसे कि मान लिया अनुच्छेद 9 है ना, तो उसमें 9 का क ख ग इस तरह से उसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन मूल संविधान में जो पहले अनुच्छेद थे 395 359, और अभी भी 395 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूची हो, ठीक है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, याद रखना, प्रस्तावना को कहा जाता है। जो संविधान, जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रथम पृष्ठ होता है प्रस्तावना, उसको कहा जाता है क्या? संविधान की कुंजी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है ना। संविधान का कौन सा संशोधन है जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए गए तो इसे क्या बना दिया गया? लघु संविधान बना दिया गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहा जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन को। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ से, यानी रूस से लिए गए, ठीक है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या है? संसद के सदन है। ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं नीचे क्या क्वेश्चन है। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। जो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है ना। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है ना, 6 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत, अच्छा अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत, है ना। छुआछूत करते हैं ना, आज भी आपने देखा होगा गाँव में जो है लोग एक दूसरे से जो है ऊंची जाति के लोग नीची जाति से क्या करते हैं? छुआछूत करते हैं। तो इसका अंत किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है ना। अनुच्छेद 17 में अंत कर दिया गया है अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत का। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायत राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में, है ना। कहाँ पर हुई थी? नागौर, जो राजस्थान में है अभी। ठीक है। तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज किस अनुसूची में? अच्छा, तो 11वीं अनुसूची में पंचायत राज है। ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले कहाँ की गई थी? नागौर जिले में, नागौर में, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। कब की गई थी? तो जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। तो उस टाइम पर जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, याद रखना है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है ना। कई बार ऑप्शन में 21 क इस तरह से मिल जाता है ना। चाहे आप ABCD अल्फाबेट में लिखो या फिर आप वर्ण में लिखो, तो अनुच्छेद 21 ए यानी कि 21 क, इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है ना, यानी कि कानून का अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, यानी महाधिवक्ता। जो एडवोकेट जनरल होते हैं वे कौन होते हैं? सर्वोच्च विधि के अधिकारी होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी ऑफ जनरल किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में कौन है भारत का महान्यायवादी है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था तो उस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, पहले अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने रह गए? 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिकता जो संहिता है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है कि ग्राम पंचायत स्तर पे भी आप संगठन बना सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। अगला है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 360 भारत में कितनी बार लगा है? जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार भी नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, है ना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ना। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है ना। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। जो बड़े पद होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, है ना। तो राज्यपाल कौन क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो जब लोकसभा का सदस्य बनना होता है तो उसके लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है, 25 वर्ष की आयु के बाद आप लोकसभा का सदस्य बनने की जो है शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। ठीक है, क्योंकि शर्तें होती है, हर पद के लिए अलग अलग शर्तें होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। जब राज्यसभा का सदस्य बना जाएगा तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी और लोकसभा का सदस्य बना जाएगा तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? और अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो कितनी आयु जो है कंपलसरी है? 35 वर्ष। 35। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता जो है इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून में सभी को समानता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावनाओं में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब क्या जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कहां पर? प्रस्तावना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया था, है ना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, है ना। कितने थे? 7। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को यानी तिरंगा को अपनाया गया। अगला है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो दोनों को एक साथ 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बहुत जरूरी होते हैं जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का शब्द अर्थ मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसा कानून जो सबके लिए राजनीतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से सबके लिए समान हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है ना? एक ऐसा अनुच्छेद जो संविधान की आत्मा है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है ना? 19 1 के ए में है किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है ना? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 के ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में है ना? यानी कि आप अपने आप प्राण भी नहीं दे सकते, ये भी एक क्या है? ये भी एक अपराध है ना? और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें दिया गया है। यानी कि संविधान हमको क्या करता है? जिंदा रहने की जो है संरक्षण प्रदान करता है, आप मर नहीं सकते। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस संविधान द्वारा दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई है? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो इसमें क्या कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उस समय निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। भाग 4 में है ना? तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है ना? मान लो कोई राज्य सरकार है, अगर कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में शराब को बंद कर सकता है, तो वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आप शराब को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग अलग होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में निहित है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है ना? तो राष्ट्रपति को यदि अयोग्य घोषित करना हो तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 के द्वारा आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं यदि वो अपने पद के लिए अयोग्य होते हैं तो, है ना?
राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो अनुच्छेद 64 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद का समूह होता है वो जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के शून्यकाल यानी कि 0 आवर का समय क्या होता है ना? तो शून्यकाल क्या होता है? दोपहर 12 से 1 बजे। दोपहर 12 से 1 बजे के समय क्या कहा जाता है? संसद के शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, है ना? वो सभी किसके होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, है ना? जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और बाकी 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वॉचडॉग किसे कहा जाता है? तो भारत का वॉचडॉग किसे कहा जाता है? CAG को कहा जाता है। CAG को भारत का वॉचडॉग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उनका सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो सकते हैं। 65 वर्ष के बाद वो रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष के बाद रिटायर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इन 80 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, है ना? यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब आप वीडियो को देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।